हम लोग अटल टनल से रह गए लगभग 3 किलोमीटर दूर और ये नज़ारा है अभी मार्च का। इतनी बर्फ़ है यहाँ पे, कोई टूरिस्ट आए और यहाँ ना रुके हो ही नहीं सकता। चुस्की बनाते हैं, बर्फ़ का गोला बनाते हैं, खाते हैं, उसमें वो आइस क्रश करते हैं, उसी तरह की बर्फ़ है ये। तो ये मार्च का महीना है ये, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें कि बर्फ़ कब तक रहती है यहाँ पे, मिल जाती है। तो मार्च। अब हम लोग इंटर करने जा रहे हैं अटल टनल। अटल टनल रोहतांग। ये 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है, बहुत ही आधुनिक और खूबसूरत। तो हमको ये टनल क्रॉस करने में लगभग लग जाएंगे 40 की स्पीड से लगभग 15 मिनट लग जाएंगे। कभी जाम लगा है, कभी सुना है आपने कि अभी जब लैंडस्लाइड पहाड़ों में जाएं तो अपनी गाड़ी में पानी रखें, पानी, कम से कम 4-5 बोतल खाने का सामान, क्योंकि जब आप टनल से नॉर्थ पोर्टल निकलेंगे, हाँ, आपकी एकदम दुनिया बदल जाएगी, लैंडस्केप बदल जाएगा। बर्फ अभी भी बची हुई है। मनाली से अटल टनल जाते हैं उस रास्ते में, और भीड़ आप देख सकते हैं। अटल टनल एक टूरिस्ट प्लेस हो गया है, लोग उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। कुछ टूरिस्ट, तो गाड़ी कुछ गड़बड़ हो गई। क्या सुंदर नज़ारा है। ये व्हाइट माउंटेन है, इसको लोकल भाषा में शेतीधार कहते हैं। शेतीधार, शेतीधार, शेती मतलब राइट। बहुत सुंदर है। टेम्परेचर यहाँ पे अभी होगा 10 डिग्री, लेकिन धूप बहुत तेज है, बहुत तेज। हम लोग अटल टनल से रह गए लगभग 3 किलोमीटर दूर और ये नज़ारा है अभी मार्च का। इतनी बर्फ़ है यहाँ पे। BRO को थैंक यू, जो रोड खोल के रखते हैं, हमारे लिए बनाते हैं। सही में ये लगता है स्विट्जरलैंड है ये एकदम। हाँ, फॉरेन कंट्री लगती है। आप ऊपर की तरफ देखें तो रोड से ऊपर की तरफ ये रोड, ये देखिए अभी खुली है शायद। यहाँ और बर्फ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे जाते हैं, कान बंद होते हैं, प्रेशर रहता है। ये बस हम लोग अटल टनल के बाहर ही हैं। हम लोगों को जाना है अटल टनल क्रॉस करके केलोंग की तरफ। केलोंग है ना, केलोंग की तरफ जाना है। हवा ठंडी है काफ़ी। ये देखिए मेरे पीछे का नज़ारा अद्भुत है। पीछे इतनी पहाड़ियाँ हैं और उस पे जो बर्फ़ है, ये नीचे एक छोटी सी नदी बह रही है, शायद बर्फ़ पिघल रही होगी, वो उसी का ही है। कोई टूरिस्ट आए और यहाँ ना रुके हो ही नहीं सकता। वहाँ पे अभी रोड खोल रहे हैं शायद, ऐसा लग रहा है। बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं। आई गेस ये पीर पंजाल रेंज है। अभी भी 2023 और 25 की तरातरी के निशान हैं यहाँ पे। ये एकदम अद्भुत नज़ारा है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। जो कलर है, शेड्स हैं पहाड़ के, वो अलग है।
ये 2 किलोमीटर रह गया है। यहाँ पे इस तरह की बर्फ़ काटने वाली मशीनें रखी हुई हैं, स्नो कटर मशीन्स रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे काम रहता ही होगा हमेशा स्नो कटर मशीनों का। यार वो मोस्ट सब ये इम्पोर्टेड मशीन है जो हमारे और ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल है। एल्टीट्यूड के हिसाब से। हाँ, एल्टीट्यूड के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से। यहाँ इस तरह के कपड़े रेंट में मिलते हैं जिसको आप पहन के बर्फ़ में वॉक कर सकते हो। वो आपके दूसरे कपड़ों को गीला नहीं होने देते और आपको ठंड भी नहीं लगती। ठंड भी नहीं लगती। अटल टनल है, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं मनाली से लगभग। ओ, बर्फ़ देखने के लिए भी आए हैं। एकदम वैसे लग रही है जैसे चुस्की बनाते हैं, बर्फ़ का गोला बनाते हैं, खाते हैं, उसमें वो आइस क्रश करते हैं, उसी तरह की बर्फ़ है ये। अभी उतनी जमी नहीं है, ठोस नहीं हुई। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं बर्फ़ में। ज़्यादातर तो कपल ही आते हैं इधर मोस्टली, और बहुत सारे यंग बच्चे, कॉलेज और कलीग वगैरह यही आते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। प्लास्टिक कचरा फेंकने पे 5,000 रुपये का दंड है। यहाँ पे प्लास्टिक बैन है पूरी तरह से। कल मैं कुछ मार्केट में ख़रीदने गया तो उन्होंने कागज़ के उसमें दिया था। आप बाइक किराए पे ले सकते हैं मनाली। ये वैली है, काफ़ी बर्फ़ है यार, काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे, अभी भी बची हुई है। मार्च का महीना है ये। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें कि बर्फ़ कब तक रहती है यहाँ पे, मिल जाती है तो मार्च तक मिल जाती है। रोहतांग में तो हमेशा मिल जाती है, मई जून जुलाई तक मिलते हैं रोहतांग में। यहाँ पे शायद 1-2 महीना, और 1 महीना नहीं, 10-15 दिन में पिघल जाएगी। वो देखिए इंडियन फ्लैग, और फिर ऊपर आई डोंट नो कौन सा शिवालिक पहाड़ी है कि काराकोरम में, मेरे को देखना पड़ेगा। अब हम लोग इंटर करने जा रहे हैं अटल टनल रोहतांग। रोहतांग पास ऊपर है, ये नीचे से टनल निकली हुई है। काफ़ी पुलिस का पहरा रहता है। हिमाचल पुलिस। और वो चेक भी कर लेते हैं कभी कभी कोई गाड़ी। हिमाचल पुलिस। ये जो टनल है मुझे लगता है 2004 में बनना शुरू हुई थी। नहीं, बहुत ये अटल टनल का साउथ पोर्टल है। इसको साउथ पोर्टल, साउथ साइड कहते हैं। हम 9 किलोमीटर यात्रा तय करेंगे टनल के बीच में। वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर मार्वल ऑफ इंडिया, अटल टनल। ये 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है, बहुत ही आधुनिक और खूबसूरत। क्या कह रहे हैं आप? ये अटल टनल है, हम साउथ पोर्टल से एंटर कर रहे हैं। जब हम नॉर्थ पोर्टल में निकलेंगे तो लाहौल स्पीति आ जाएगा। ये तो यहाँ पे स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर। और टनल में कभी भी ओवर स्पीड ना करें, ओवरटेक ना करें। किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए टनल में से ना गुजरें। तो हमको ये टनल क्रॉस करने में लगभग लग जाएंगे 40 की स्पीड से लगभग 15 मिनट लग जाएंगे। हाँ, 15 मिनट लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। और इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं, तो अगर आप कोई बदसलूकी करते हैं तो आप पकड़े जा सकते हैं। और हर जगह यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें बताया गया है कि टनल इतना दूर है अभी। हाँ। जैसे अभी एक साइन बोर्ड आने वाला है। हाँ। जिसमें लिखा होगा 8 किलोमीटर दूर है टनल। मतलब हम लोग 1 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ टनलिंग इन इंडिया। और
निहायत ही ये खूबसूरत। टनल बनने से कितना टाइम बचता होगा? पूरा एक दिन बचता होगा हाँ, लोगों हाँ, का? एक दिन बचता है और आप सारा साल इसमें से ट्रैवल कर सकते हो। और हाँ, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड है। ऑल वेदर हाँ, कनेक्टिविटी है ये। नहीं तो ठंड में हाँ, लोग नहीं जा पाते थे, लाहौल स्पीति नहीं जा पाते थे, उधर नहीं आ जा भी पाते नहीं थे। पाते थे। कट रहता था वो पूरा हाँ, इलाका हिंदुस्तान से। हाँ, उनको रोहतांग दर्रे से होके आना पड़ता था, जहाँ की वो बहुत भी ज्यादा बर्फ गिर जाए तो बंद हो जाता था बहुत 6-7 बर्फ दिन। होती थी वहाँ पर। जैसे पीछे हमारी गाड़ी है, इसके हॉर्न बजा रहे हैं लोग। हाँ, तो यहाँ overtaking हॉर्न भी नहीं करना नहीं, चाहिए। हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि 60 की स्पीड लिमिट यहाँ पे कह रहा है, तो आपको क्या जल्दी है। तो ये टनल कब बनना शुरू हुई थी? मेरे को लगता है 2004 के आसपास। नहीं नहीं, इस टनल को बनने में काफ़ी समय लगा है। हाँ। मुझे याद है, मैंने पहली स्टोरी की थी नवभारत टाइम्स में, हाँ। जब ये टनल अनाउंस हुई थी, तो वो 1985 का साल था जब हाँ। इसकी घोषणा हुई थी। तो फिर ये काम धीरे धीरे शुरू हुआ। इसमें काफ़ी समय लगा है बनने में, लेकिन जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने वो इस तो काम को स्पीड अप किया। बहुत स्पीड अप हो गया ये। लाइटें लगी हुई हैं अंदर। हाँ, जैसे इस बहुत- बोर्ड पे लिखा हुआ है 7 किलोमीटर, हम लोग बहुत 2 आधुनिक, किलोमीटर आ गए हैं। बहुत आधुनिक सुरंग है ये। और ये अंदर से कर्व भी कर रही है। हाँ, 60 की लिमिटेड स्पीड है। आई गेस अंदर बहुत सारे एग्जॉस्ट लगे होंगे जो ताजी हवा को हाँ, बाहर इसमें, से अंदर हाँ, फेंकते होंगे। कभी जाम लगा है? कभी सुना है आपने कि हाँ, अभी जब लैंडस्लाइड्स हुए थे बहुत सारे, हाँ। तो दोनों तरफ से रास्ते बंद हो गए थे। तो 2025 में काफ़ी समय तक लोग यहाँ पे रुके रहे थे, टनल के बाहर, कुछ टनल के अंदर। मतलब सेफेस्ट जगह है ये, कह सकते हैं। सेफ है एक्चुअली। मुझे लगता है कि जब भी आप पहाड़ों में जाएं तो अपनी गाड़ी में पानी रखें। हाँ, कम से कम 4-5 बोतल खाने का सामान, खाने का पानी, सामान। क्योंकि पहाड़ का जितना भी ट्रैवल है वो एडवेंचर ट्रैवल में आता है, साहसिक का पर्यटन है वो। क्योंकि हाँ। आप पहाड़ों में जा रहे हैं, हो सकता है ऑक्सीजन कम हो सकता है कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, हो सकता है बारिश हो जाए, रास्ता बह जाए। तो आपको इतना तो रखना ही चाहिए कि आपका एक दिन आप किसी तरह से कुछ गुजार पैसा सकें। कैश भी रखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कुछ पैसा कैश भी रखना चाहिए। क्योंकि कई बार वो नहीं होता है कि आपका डिजिटल पेमेंट्स आप नहीं कर सकते, कनेक्टिविटी खराब हो सकती है। जैसे लास्ट ईयर फ्लड में काफी लोग फंस गए थे यहाँ। हाँ, बहुत लोग फंस गए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स हैं, पुलिस है, वो बहुत मुस्तैद है। वो रेस्क्यू ऑपरेशंस उनके बहुत अच्छे हैं। मतलब उनका जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 100%। 100% मतलब बचा ही लेते हैं। अगर उनको सही समय पे सूचना मिल जाती है तो वो बचा लेंगे। तो आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये थोड़ी सी अप जा रही है या डाउन जा रही है गाड़ी? नहीं, एक तरह से समतल है। समतल है, प्लेन है। मुझे लग रहा है मैं विश्व की सबसे खूबसूरत टनल में से जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूरोप में भी ड्राइव किया है और हाँ। मैंने इस तरह की टनल्स वहाँ भी देखी हैं, लेकिन ये लगता नहीं कि ये भारत है। हम लोग 3 किलोमीटर आए हैं। जब आप इस टनल से नॉर्थ पोर्टल निकलेंगे, हाँ। आपकी एकदम दुनिया बदल जाएगी, लैंडस्केप बदल जाएगा, पहाड़ों की जो आकृति है वो बदल जाएगी। पहाड़ों पे वहाँ पे वो नहीं होते ना, पौधे नहीं होते, दूसरे तरीके के पौधे होंगे। प्लांटेशन कम है, हाँ। क्योंकि वो एल्टीट्यूड बढ़ जाता है और इतनी तेज हवा चल रही होगी, आपको लगेगा कि हम कौन सी दुनिया में आ गए। वो लाहौल स्पीति का एक मैजिक है। यानी ये जो पहाड़ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये पहाड़ नहीं होता तो इधर भी ड्राई वेदर होता। हाँ, बिल्कुल चाहिए। हर जगह यहाँ पे। इसके बाद भी एक और टनल होगी
एवोकेशन के लिए, मतलब बाहर निकलने के लिए यहाँ पे फंस जाएं तो जैसे हर जगह लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, वो एस्केप होता हाँ, है। escape के आप लिए। एस्केप कर सकते हैं। 100 मीटर पे आप एस्केप कर सकते हैं। और ये पूरी टनल वातानुकूलित है। अच्छा, इसमें एयर कंडीशनिंग एग्जॉस्ट लगे रहते हैं ताकि फ्रेश एयर रहे इसमें। अब मुझे लग रहा है डाउन जा रही है रोड थोड़ी सी। हाँ, हल्का सा ढला। हम लोग लगभग आधा क्रॉस कर चुके हैं। ये 9 किलोमीटर का था ना? 9.2 किलोमीटर है 9.2 शायद। किलोमीटर। एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 9 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। 60 की स्पीड से आप इसको 9 मिनट में क्रॉस कर सकते हैं। यही आप ऊपर से दर्रे से क्रॉस करने जाते तो लगभग आपके 5 घंटे लगने थे। 5 या 6 घंटे का 6 घंटे का टाइम, और ट्रैफिक में फंस जाए तो फिर वो आप सारा अलग। दिन नहीं निकल सकते। और पेट्रोल अलग। इसके 9 कम से कम आपको 70 किलोमीटर चलना पड़ता है। और जब वहाँ इसके पे लिए। बर्फ़ कटाई के बाद वहाँ पे सिर्फ 4x4 व्हीकल ही अलाउ करते हैं। हाँ। दूसरी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। जिस गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं वो 4x4 है। 2.5 किलोमीटर रह गया, हम लोग ऑलमोस्ट अब निकलने वाले हैं, क्रॉस करने वाले हैं दूसरी तरफ। और इधर की दुनिया और उधर की दुनिया अलग होगी। मैं एक बार फिर सबसे आग्रह करना चाहूँगा जो इस टनल से लाहौल स्पीति जाते हैं, चाहे वो हमारे पर्यटक साथी हैं या यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कृपया शराब पी के टनल के अंदर गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी के अंदर अपने सनरूफ से बाहर ना निकलें। गाड़ी कहीं रोके भी ना। गाड़ी रोके ना, ओवरटेक करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, कभी भी कोशिश ना करें। और स्पीड लिमिट जो है वो मेंटेन करके रखें। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसकी परवाह करना हमारा कर्तव्य है। हाईली सिक्योर एसेट है ये इंडिया का। हाँ, कह रहा हूँ बहुत सिक्योर एसेट, इसको तो एसेट ही बोलेंगे ना, एसेट है, एसेट। क्योंकि ये कनेक्ट करता है लद्दाख को, लेह को, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है ये। रह गया लगभग 1 किलोमीटर। हाँ, BSNL के टावर भी लगे हैं अंदर। मैं आपको देखूँ यार टावर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दिस इज जगह जगह फ़ोन भी लगे हुए हैं, हेल्प के लिए आप हेल्प कर सकते हो, हेल्प मांग सकते हो। एयरटेल का काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। BSNL का टावर तो मैंने देखा है कई जगह लगे हुए हैं। अब वो दूर लाइट दिखने लगी है। हाँ, रोशनी हर काली रात के बाद सुबह होती है। There is a light at the end of the tunnel, so we are going to the open space, the light. मैं ये भी बताऊं कि आपको ये पैदल पार करने में कम से कम 2 घंटे का समय लग सकता है। हाँ, कुछ लोग पैदल भी पार करते हैं। ये पेडेस्ट्रियन साइड में हाँ। रास्ता है, जिन लोगों के पास वाहन नहीं है। बस अब हम ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हैं। आप देखेंगे कि जैसे आप बाहर निकलेंगे ना, हाँ। आपका कैमरा पजल हो जाएगा इतनी ज़्यादा रोशनी देखकर। तो उसको शायद एडजस्ट करने में माइक्रो सेकेंड लगे। अब हम नॉर्थ पोर्टल में निकल रहे हैं और वेलकम टू लाहौल एंड स्पीति। ये ज़्यादा लाइटें यहाँ पे लगा दी गई हैं हाँ, ताकि आपकी आंखें चौंधियाएं नहीं। चौंधा है ना, बहुत ऐसा साइंटिफिक तरीके से scientific बनी तरीके हुई से। सुरंग है ये, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। यहाँ पे आके लोग थोड़ा सा
सोचते होंगे किधर जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। हाँ, उनको भी पता नहीं चलता थोड़ी देर के लिए। इसके बाद एक पुल आएगा और एक नदी आएगी। हमको टनल से निकलते हुए राइट ही लेना है, राइट कंपलसरी है। हाँ, right। आप लेफ्ट नहीं जा सकते। इसका बोर्ड लगा देना चाहिए ताकि वो नहीं, काफ़ी लोग, सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। वो ट्रैफिक पुलिस चालान भी काट रही है। ओ यानी यहाँ पे स्पीडिंग वाले कैमरे लगे हुए हैं, चालान भी कट रहे हैं। ओह गॉड। So this is a new world you have opened to. बहुत, देखिए ये शायद इन लोगों ने स्पीडिंग की है तब ये चालान कटा है। हाँ, ओवर स्पीडिंग का चालान है। उधर देखो। सर ये क्या स्पीडिंग का चालान है? मत करो। ओवर स्पीडिंग का चालान है? नहीं सर, अच्छा अच्छा, जैसे हाई स्कूटी नंबर प्लेट नहीं है किसी का, ओके 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 कोई ओके। जैसे मोबाइल यूज करते हैं। ठीक है सर। अरे वाह, लुक एट द दुनिया यहाँ की। ये दुनिया बदल गई। हाँ, यहाँ कहाँ रोके? यहाँ देखो, ये यहाँ रोके साइड में? हाँ, इधर साइड में। नो यहाँ पार्किंग। देखो, सारे टूरिस्ट हैं। अमेजिंग है। This is the new world. This is the river. This is the Kulu. तो रोहतांग जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आओ, हाँ, इक्वल है।